हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। सेक्शनल को हिंदी में वर्गीय संतुलन प्रणाली बोलते हैं और सेल्फ को स्वकीय संतुलन प्रणाली बोलते हैं। तो सेक्शनल जो है वो हमने कर लिया था, ठीक है। और सेक्शनल के अंदर हमने देखा था एक तो बनता है जनरल लेजर, सेल्फ लेजर और बोट लेजर। जनरल लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और सेल्स लेजर और बोट लेजर जो है वो सिर्फ क्रॉस चेक के लिए बनाए जाते हैं। इन दोनों की वजह से, इसकी और इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता था। किसमें? सेक्शनल में, वर्गीय में। अब बात करते हैं हम स्वकीय यानी कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, स्वकीय संतुलन खाता बही या प्रणाली। इसके अंदर क्या होता है? इसमें भी तीन चीजें होती है, जनरल लेजर, सेल्स लेजर और बोट लेजर। लेकिन ये इस सेक्शनल से अलग है। क्यों? सेक्शनल में क्या होता था? जनरल लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता था, इन दोनों से ट्रायल बैलेंस नहीं बनता था। लेकिन सेल्फ बैलेंसिंग लेजर यानी कि स्वकीय संतुलन प्रणाली में क्या होगा? जनरल लेजर के जो जनरल लेजर बनाएंगे उससे भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, सेल्स लेजर से भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, बोट लेजर से भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हो और आपस में क्रॉस चेक भी हो जाएगा। तो ये कहीं ज्यादा है, अच्छी है, ठीक है। ऐसा करते क्यों है? ये हम लेजर का उपविभाजन क्यों करते हैं वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। चैप्टर नंबर 3 का जो सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर था उसके अंदर डिटेल में बताया था कि जब बिजनेस का साइज या आकार या एरिया बढ़ जाता है और ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं तो लेज़र लंबी हो जाती है, तो उसका सब डिवीजन यानी कि उपविभाजन कर दिया जाता है। ओके, अब बात करते हैं सेल्स लेजर के अंदर बनता क्या है। सेल्स लेजर के अंदर बनाया जाता है, जनरल लेजर के अंदर दो चीजें, दो अकाउंट बनेंगे। एक तो बनेगा सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे हम सेक्शनल में क्या बनाते थे? डेटर अकाउंट। तो अभी डेटर अकाउंट की जगह क्या बनेगा? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एक तरह का डेटर अकाउंट ही है पूरा का पूरा। ओके, और क्या बनेगा? जैसे सेक्शनल में क्या बनाते थे हम? क्रेडिटर अकाउंट, है ना। लेकिन यहां सेल्फ में क्या बनेगा? बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये बनेगा इसके अंदर। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो है पूरा का पूरा टोटल डेटर अकाउंट की तरह है। कौन सा वाला? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर अकाउंट की तरह क्यों है? क्योंकि सेल्स, जब हम किसी को उधार सेल करते हैं तब सामने वाला हमारा क्या होता है? डेटर। और बॉट मतलब खरीदना, जब हम किसी से उधार खरीदेंगे तो सामने वाला हमारे लिए क्या होता है? क्रेडिटर। तो ये डेटर और क्रेडिटर अकाउंट की तरह ही है, लेकिन इनका नाम क्या है? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर बात करते हैं यहां पर सेल्स लेजर की। तो इसके अंदर बनाया जाता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एक अकाउंट बनाया जाता है इसके अंदर। तो जनरल लेजर में क्या बनता है? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और सेल्स लेजर में क्या बन जाएगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, और बॉट लेजर में क्या बन जाएगा? इसमें भी बन जाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि समायोजन खाता। इसको हिंदी में सामान्य खाता बही, विक्रय खाता बही, क्रय खाता बही बोलते हैं, ठीक है। सो देखिए, जनरल लेजर में सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो सेल्स लेजर में क्या बन जाएगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर में क्या बनता है? बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बॉट लेजर में क्या बन जाएगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस तरीके से अकाउंट बनाए जाते हैं। आइए मैं इनके आपको परफॉर्म वगैरह अच्छे से बनवा के सिखाता हूं कि ये आपस में क्या इनका कनेक्शन है, ठीक है। वो कनेक्शन जानेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, वरना तो रटो और बिना नॉलेज के पास हो जाओ। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इन जनरल लेजर। इन जनरल लेजर, जनरल लेजर में दो अकाउंट बनाए मैंने आपको। एक मैंने बोला आपको, क्या बोला? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एक ये बोला मैंने आपको, ठीक है। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और एक बन जाएगा, आपको दिख रहा है यहां तक? यहां तक दिख रहा है, ओके। एक बन जाएगा आपका बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। मैंने बोला था आपको
जनरल लेजर के अंदर जो ये सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, ये किसकी तरह है? ये डेटर अकाउंट की तरह है। किसकी तरह? डेटर अकाउंट की तरह। और डेटर एक एसेट होती है, एसेट का बैलेंस हमेशा ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। तो यहां आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। अगर डेटर बढ़ेंगे तो डेबिट में, जैसा कि मैंने आपको सेक्शनल में बताया था, और डेटर कम होंगे तो क्रेडिट में। अब डेटर बढ़ते कब कब है? अब डेटर इंक्रीज कब कब होते हैं? जब हम उनको और क्रेडिट सेल करते हैं और उधार सेल करते हैं तो बढ़ते हैं। ऐसा हम लिखते थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं लिखना है। यहां पर हमको टू में लिखना है ये सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां बन रहा है? जनरल लेजर में। तो हम यहां लिखेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, लिख दिया जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसके अंदर में आपके जो जिससे भी आपकी ये डेटर बढ़े है ना, तो वो यहां आ जाएगा। उसमें आ जाता है आपका सेल्स आ गया, तो उससे डेटर आपके क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। सेल्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे आपके डेटर इंक्रीज हो जाते हैं। तो पहले इंक्रीज वाला मैं आपको बता देता हूं, जिसके अंदर अगर बीआर आपका कोई डिसऑनर्ड हो गया है तो वो यहां आ जाएगा, और कोई इंटरेस्ट वगैरह चार्जेस लग गए, नोटिंग चार्जेस वगैरह, तो उससे डेटर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डेटर कम किससे होते हैं। तो कम जिससे भी होते हैं उसको लिखने से पहले हमको इधर बाय साइड में लिखने पड़ेगा जनरल, क्योंकि सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां बन रहा है? जनरल लेजर में। तो यहां लिखेंगे हम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब वो सब चीजें लिख देंगे जिससे हमारे डेटर कम होते हैं। वो किससे हो जाते हैं? अगर वो हमको पेमेंट कर देते हैं कैश से या चेक से, अगर वो सेल्स रिटर्न कर लेते हैं, या उनको हम क्या दे देते हैं? बीआर दे देते हैं, है ना, डेटर हमारे हमको बीआर दे देते हैं। तो उस केस में क्या होगा? ये आपके जो डेटर हैं यानी कि सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है वो कम होगा। इसके अलावा डिस्काउंट से भी होता है, बैड डेब्ट से भी होता है अगर पैसा डूब जाए। ठीक है, तो और ट्रांसफर भी मैंने आपको बताया था एक लास्ट लेक्चर के अंदर, आपको याद होगा। फिर हम क्या करेंगे? इधर की टोटल करेंगे, उस टोटल में से ये सब लेस करेंगे तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्या बन गया? जनरल लेजर के अंदर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब आपका टोटल डेटर अकाउंट है। बस फर्क क्या है, यहां पर हम टू सेल्स, टू बीआर, टू इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, उसको अंदर लिखेंगे। मेन हेड इनका क्या होगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस में बना रहे हैं? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट से। ओके, फिर ऐसा कैसा सेम हमको बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में करना है। बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में हम देखो क्या करेंगे। सबसे पहले बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब मैंने बताया एक क्रेडिटर अकाउंट है, और क्रेडिटर अकाउंट यानी कि क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा किस साइड में आता है? क्रेडिट साइड में। तो इधर लिख देंगे हम बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, अगर लायबिलिटी है तो। ओके, अब इसमें भी दो चीजें, यहां पर आ जाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, और इधर भी आ जाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि हम बॉट लेजर कहां बना रहे हैं? जनरल लेजर के अंदर बना रहे हैं। अब होगा क्या? इधर जिस जिस चीज से क्रेडिटर बढ़े, कब बढ़ेंगे? अगर हम उनको और क्या करेंगे? परचेज, या फिर बिल्स पेबल क्या हो जाता है? विड्रॉन। तो उन सब केसेस से ये क्रेडिटर जो है वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो यहां लिखेंगे। लायबिलिटी बढ़ती है तो और क्रेडिट करो। और जिस भी चीज से ये क्रेडिटर कम होंगे उनको इधर लिखेंगे डेबिट में। जैसे कि अगर हम उनको कैश पेमेंट कर दें, बैंक से पेमेंट कर दें अगर हम उनको, ठीक है, और फिर या कोई डिस्काउंट वो हमें दे दें तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, या कोई बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया हमने तो कम हो जाएंगे, परचेज रिटर्न हो गया हो तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, ट्रांसफर के केस में भी क्रेडिटर कम हो जाएंगे, और लास्ट में इधर बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। इधर आ जाएगा बैलेंस, इधर की टोटल करेंगे, उसमें से ये सब लेस करेंगे तो क्लोजिंग क्रेडिटर आ जाएंगे। तो ये तो इजी था, जैसा सेक्शनल में था वैसा ही तो सेल्फ में कर रहे हैं। अकाउंट भी वो है, ये डेटर अकाउंट है, ये क्रेडिटर अकाउंट है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। इन जनरल लेजर में पहले हम बनाते थे टोटल डेटर अकाउंट, अभी मैंने उसका नाम चेंज करके सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कर दिया। इसके अलावा कोई फर्क नहीं। एक फर्क जरूर है कि अब इनका हेड जो है वो कौन सा है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इधर भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बैलेंस के अलावा इधर भी जनरल लेजर, इधर भी जनरल लेजर। ऐसा क्यों हुआ ये समझते हैं, वो समझेंगे हम। बनाएंगे अब सेल्स लेजर।
अब सेल्स लेजर के अंदर कौन सा अकाउंट बनेगा, मैंने अभी आपको बताया था। सेल्स लेजर के अंदर अकाउंट बनता है कौन सा, जनरल लेजर। जनरल लेजर के अंदर कौन सा बनता था, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सेल्स लेजर में क्या बन जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आइए बनाते हैं, देखो अब मेन चीज अभी ये फोकस करना। तो यहां आ जाएगा, आपको दिख रहा है यहां तक, हाँ ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपका सेल्स लेजर में क्या बन जाएगा, सेल्स लेजर। इसके अंदर बन जाएगा आपका जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब देखो आपने इधर बनाया था सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इस पूरे अकाउंट को यहां ट्रांसफर कर देना है। सेल्स लेजर है तो ये जो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है ये पूरा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, सेल्स लेजर के अंदर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। अगर रटना हो तो बहुत इजी है, जो डेबिट वाली चीजें हैं उनको कहां लिख दो, क्रेडिट में, और जो इधर क्रेडिट वाली चीजें है उसको कहां लिख दो, डेबिट में, बस हो गया। लेकिन अगर समझना है तो एंट्री बनानी पड़ेगी। तो मैं एक बार आपको एंट्री बना के बताता हूं, एक ही एंट्री बनाऊंगा, आप समझ जाएंगे। फर्स्ट एंट्री देखिए, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर। तो एंट्री क्या हो रही है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू में क्या आ रहा है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट आ गया। अब आप इसकी लेजर कीजिए, क्योंकि हम मेन तो लेजर ही कर रहे हैं ना, चैप्टर का नाम ही देखिए लेजर, खाता बही, ठीक है। तो अब आप इसकी लेजर कीजिए, चाहे इधर कीजिए चाहे इधर कीजिए, जहां जाए वहां कीजिए। एक बार करके देखते हैं, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट में लेजर करके देखते हैं। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, ये देखो डेबिट किया टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट से, क्योंकि सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट में लिख दिया। अब यहां देखिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये रहा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल तो आती होगी, बीकॉम कर रहे हैं, 11th क्लास में सीखा जाता है ये। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, इसलिए इसको कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। इसलिए मैंने बोला जितने भी डेबिट के आइटम है वो क्रेडिट में आ जाएंगे, जितने भी क्रेडिट के है वो कहां जाएंगे, डेबिट में आ जाएंगे, बस सिंपल। तो देखिए रीजन बता दिया, ऐसा उल्टा क्यों होता है, ऐसा उल्टा इस एंट्री की वजह से होता है। जितनी भी एंट्रियां बनाएंगे उस वजह से, जो यहाँ डेबिट में उधर क्रेडिट में जाएगा, जो इधर क्रेडिट में इधर डेबिट में आएगा। तो चलिए यहाँ क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। अब सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये वाला आ गया, क्या आएगा, सेल्स बीआर डिसऑनर्ड और इंटरेस्ट, तो आ जाएगा सेल्स बीआर डिसऑनर्ड एंड इंटरेस्ट, ठीक। फिर यहाँ के टोटल कर लेंगे, और ये जितने भी हैं क्रेडिट साइड के ये कहां आ जाएंगे, डेबिट में, क्या नाम से, टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सेल्स लेजर क्यों आएगा, अभी एंट्री बना के बताया था मैंने आपको। तो यहां आ जाएगा सेल्स, ये क्रेडिट वाले, सॉरी ये क्रेडिट वाले, कैश, क्रेडिट वाले डेबिट में, कैश आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, बीआर आ जाएगा, ये देखो ये बीआर है, ये बीआर आ गया, सेल्स रिटर्न आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, बैड एप्स आ जाएगा, ट्रांसफर आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस शीट। जिसको भी लेजर का नॉलेज है ना, वो थोड़ा बहुत भी उसने 11th में अच्छे से पढ़ा है, या हमारे बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट उसने देखी है, तो उसको आराम से समझ में आ गया होगा कि डेबिट वाला क्रेडिट में क्यों गया है और क्रेडिट वाला डेबिट में क्यों आया है, लेजर की वजह से आया है, क्योंकि उस एंट्री की वजह से आया है। लास्ट बना देते हैं हम, लास्ट एंड फाइनल हमारा वो क्या है, वो है हमारा सेल्स लेजर बन गया। अभी क्या बनाएंगे, बॉट लेजर। तो बॉट लेजर इधर बना देते हैं, बॉट लेजर। इसके अंदर कौन सा अकाउंट बनेगा बॉट लेजर में, जैसे सेल्स लेजर में क्या बना था, जनरल लेजर, तो बॉट लेजर में भी क्या बन जाएगा, जनरल लेजर। ये तो शुरू में बता दिया था मैंने। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, दिख रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा दिख जाए तो भी बहुत है, समझ तो आपको आ ही गया है। अब इसमें क्या होगा, ये जो डेबिट वाले वो कहां चले जाएंगे, क्रेडिट वाले, और क्रेडिट वाले कहां चले जाएंगे, डेबिट में, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट।
किसमें, बॉट लेजर में। बॉट लेजर ये रहा देखो, बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जब इसकी एंट्री करेंगे तो क्या होगा, बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर। तो बॉट लेजर तो डेबिट हुआ और जनरल लेजर क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो जनरल लेजर में ये सब किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड में, इसलिए ये सब इधर आ जाएगा। बाय आ जाएगा बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये सब चीजें कौन कौन सी, कैश, बैंक, डिस्काउंट, बिल्स पेबल, परचेज, रिटर्न, ट्रांसफर, ये सब इधर आ जाएगा। तो कैश, बैंक, परचेज, रिटर्न, ट्रांसफर, डिस्काउंट, ये सब इधर आ जाएगा, जिससे क्रेडिटर कम होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस इधर, टू बैलेंस BD डेबिट में, जो क्रेडिट वाले हैं वो डेबिट में चले जाएंगे। और यहाँ जनरल लेजर की जगह क्या आ जाएगा, बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये परचेज और बिल्स पेबल इधर आ जाएगा, परचेज एंड बिल्स पेबल, ठीक है, विड्रॉन ये वाले। और इस तरीके से आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा इधर, बाय बैलेंस CD। तो अब आप अपनी नोटबुक, जो भी आपकी बुक है, उसके अंदर आप जाके इनके अकाउंट्स चेक करेंगे ना, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के अंदर, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है। अधिकतर बता दिया जाता है कि उल्टा होता है, जो यहाँ आता है यहाँ आएगा, लेकिन मैंने उसके रीजन बता दिया, वो होता है इस एंट्री की वजह से। जब उस एंट्री की हम क्या करते हैं, लेजर, तब ऐसा होता है। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको कैसे लग रहे हैं ये लेक्चर्स, अगर अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहा है, हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लाइव क्लासेस लेनी है हमसे तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएगी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।